गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के लिए मैं जो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ उसमें हमने अल्कीन तक का कवर कर लिया था। अल्कीन तक के नोमेनक्लेचर को देखा था हमने लास्ट क्लास में। सिस और ट्रांस आइसोमर्स के भी वाले टॉपिक के भी नोमेनक्लेचर किया था हमने, और वहाँ पे हमने देखा था किस तरह से सिस और ट्रांस फॉर्म में अगर कोई अल्कीन का दे रखा है तो सिस और ट्रांस फॉर्म में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आज हम नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट से पार्ट जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हम सीखेंगे कि अल्काइन को कैसे नोमेनक्लेट किया जाता है, अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, CnH2n-2। अगर हम बात करें अल्काइन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था 1 कार्बन एटम का अल्कीन और अल्काइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयन का मतलब ही होता है ट्रिपल बॉन्डिंग बिटवीन 2 कार्बन एटम। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम का होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्काइन बनाने के लिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, दैट मींस 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें और 2 पाई बॉन्ड होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जिस कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। दैट मींस यहाँ पे s का कैरेक्टर 50% होगा और p का कैरेक्टर भी 50% होगा। अब हम बात करें अगर हम इसका नोमेनक्लेचर के कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, तो जिस तरह से जो रूल हमने अल्कीन और अल्केन में किया था वही रूल हम अल्काइन में यूज करेंगे। बेसिकली अल्काइन में जो सफिक्स होगा, जैसे अल्कीन में जो सफिक्स था वो इन था, ठीक है, तो अल्काइन में सफिक्स क्या होगा, आइन। अल्काइन का सफिक्स हमारा आइन होगा, यानी कि वर्ड रूट प्लस आइन हमें ऐड कर देना है, ये हमारा सफिक्स हो जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा। और वर्ड रूट में क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा उसको रखेंगे, अल के ग्रुप को रखेंगे। तो हम क्या करेंगे इस तरह से नोमेनक्लेचर करते वक्त, जो हम एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब आपको यहाँ पे जैसे ही आपको ये नोमेनक्लेचर दे रखा है, अब इस नोमेनक्लेचर को देखते ही आपने क्या याद रखना है कि इसमें ढूंढना है कि ये अल्केन का है या अल्कीन का है या अल्काइन का है। कहोगे कि सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी तो है तो ये अल्केन का भी होगा। तो हमें देखना है कि जो नोमेनक्लेचर जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है उस स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर है? अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो किसको प्रेफर करेगा, अल्काइन को, रेदर देन अल्कीन और अल्केन, सॉरी। यानी कि अगर किसी में ध्यान रखना है कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 कुछ इस तरह से आ जाए और ये इस फॉर्म में हो जाए। अब यहां पे देखना है, यहां पे सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है 2 बार, है ना, और ईच बार ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब आपको इसको किस श्रेणी में रखना है, इसे भी देखना है हमें। और अगर हमें कोई और बॉन्ड ना दे के सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ दे रहा है तो हम उसको किस ग्रुप के बोलेंगे, अल्काइन ग्रुप के। सबसे एक छोटा सा देखो, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन हमने लिया, n का वैल्यू हमने क्या रख दिया, इफ n इज इक्वल टू 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला क्या मिल जाना है, तो C2H2 मल्टीप्लाई टू 4 माइनस 2 C2H2, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालकर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन का डाल देना है। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन का या इस कार्बन का ध्यान रखना, इस कार्बन और इस कार्बन का दोनों का जो 4 बॉन्ड का टेट्रा वैलेंसी नेचर था वो पूरा हो रखा है, और इस टाइम पे इसका नाम क्या होगा, तो इथ इसका वर्ड रूट है, और इथ के साथ क्या लगा देना है, आयन। ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, नाम हो गया इथाइन। ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम n इज इक्वल टू 3 रखना है, अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम का 3 रखना है, तो देखो तो किस तरह से बनेगा, C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, यानी कि C3H4 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखने जाए तो यहाँ पे 3 कार्बन है, हमें क्या करना है, 3 कार्बन ले लेना है, 1 2 3। चूंकि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, अल्काइन का फॉर्मूला लगाया है, तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अल्काइन में एटलीस्ट कितना, 1 ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दे, ये क्लियर है, तो उस केस में इस कार्बन और इस कार्बन के लिए इसका कितना बॉन्ड बचता है, 1। इस कार्बन का कितना बॉन्ड बचता है, 1। क्लियर है। अब इस कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया, यहाँ पे क्या हमने लगा देना है, हाइड्रोजन। और इस कार्बन का अगर आप देखो तो 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर है, यानी कि 4 बॉन्ड इसका पूरा हो चुका है। अब देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेस्ड या, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बॉन्ड को हम इसके साथ देखें, यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ C3H4 क्लियर है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स कवर करना है, फार्मूला से स्ट्रक्चर सब इस तरह से। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम से आपको अल्काइन का सीरीज लिखना हो तो आपको याद रखना है एटलीस्ट 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में एक बार तो ट्रिपल बॉन्डिंग देना ही देना है। क्लियर है। और उसके बाद याद रखना आपको, जैसे जैसे जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है यानी कि अल्काइन का सीरीज है वो हमेशा लीनियर शेप में रहने की कोशिश करता है। जब हम साइक्लिक बनाएंगे तो एटलीस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 10 कार्बन एटम होना चाहिए ट्रिपल बॉन्डिंग को बनाने के लिए। क्लियर है। याद रखना ये बात नोट में कि टू मेक अ cyclic alkyne compound at least 10 carbon atom should be present। कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 कार्बन एटम का होना जरूरी है, नहीं तो आपको ये
पॉसिबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो अब हम इसके नोमेनक्लेचर्स के अगर रूल्स की तरफ जाएं तो रूल्स क्या है इस चीज को देखते हैं। एक चीज है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी था आपको। यहीं पे आपको मैंने एक लाइन बताया था हाइब्रिडाइजेशंस का, है ना? तो अब यहां देखो, अगर आपसे बोले कि इसका हाइब्रिडाइजेशंस कितना होगा तो याद करना, फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि sp3, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ रखा है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में 2 पाई बॉन्ड हटा देना है, 2 p कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा sp3 से ये क्या बन जाएगा sp। क्लियर है? यहां से 2 पाई बॉन्ड कैंसिल, 2 p पाई बॉन्ड कैंसिल कर दिया, हमारा sp कैरेक्टर यानी कि एक 50% s का इन्वॉल्वेशन और 50% p का इन्वॉल्वेशन होगा। इसी तरह से इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp ही होगा। अगर इसमें हम बात करें तो इस कार्बन का sp, इस कार्बन का sp, बट इस कार्बन का नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है तो इनका sp होगा, इनका भी sp होगा और इनका जो होगा वो sp3 होगा। याद रखना है, मैंने डबल बॉन्डेड वाले में बोला था अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा इनका हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर्स को करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर्स करने के लिए आपको सबसे पहले जो रूल्स याद है, जो अल्कीन में हमने देखा है वही यहाँ पे भी देखेंगे। अल्कीन का जो हमारा नोमेनक्लेचर्स का रूल क्या था, सबसे पहले भाई तो आपको नंबर ऑफ क्या करना है, सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, ये हमारा सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब पैरेंट चेन का सिलेक्शन जब हम करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई ब्रांच तो नहीं निकला है, तो नहीं, ये वाले फिगर में हमें कोई ब्रांच निकला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम सिंपल सा इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। क्लियर है? अब हमारे पास 5 कार्बन एटम्स नजर आ गए। अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो याद रखना काउंटिंग का क्या है, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है उधर से हम काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब ये चीज ध्यान रखना है, मैं बार बार इसको नहीं लिखने वाला क्योंकि हमने 2-3 बार रूल इसको लिख रखा है। तो आपको क्या याद रखना है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आपको नजदीक पड़ रहा है, तो अब इधर से अगर हम चले तो ट्रिपल बॉन्ड 3rd पोजीशन पे है, और इस साइड से चले तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पोजीशंस पे है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2nd पोजीशन पे। तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उस साइड से हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा काउंटिंग का प्रोसीजर ये हो गया। अब n इज इक्वल टू कितना है भाई 5, तो ये क्या शो कर रहा है, पेंट को, वर्ड रूट क्या हो गया हमारा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो गया हमारा, यानी कि जो हमें लास्ट में सफिक्स जो जोड़ना है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। अब आयन का पोजीशंस क्या है, इसका पोजीशंस क्या है अगर हम देखें तो पोजीशंस हमारा है 2, ठीक है। तो अब हम कर ले इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस पोजीशन प्लस सफिक्स, ठीक है। तो हमारा वर्ड रूट क्या है पेंट, पोजीशंस क्या है 2 और सफिक्स क्या है आयन, ठीक है। अब आइदर आप ये लिखो या इसको क्या लिखो 2
पेंटाइन, टू पेंटाइन। तो ये आपका क्या हो गया, हमारा नोमेनक्लेचर्स हो गया। और इसके नोमेनक्लेचर से हम क्या कर लिए, सिलेक्शन कर लिए पेरेंट चेन का, और पेरेंट चेन से हमने पेंटाइन, टू पेंटाइन का नोमेनक्लेचर देख लिया। क्लियर है। उसी तरह से इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते जाते हैं। अगर हमारा मान लो कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक बार प्रेजेंट है तो हम सिंपल आइन लगाते हैं, लेकिन अगर यही नंबर्स 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तब हम इसके नोमेनक्लेचर्स को करने के जो ये है वो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर कोई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, 2 बार या 3 बार रिपीट होता है, तो अगर 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स के लिए हम वहां पे यूज करते हैं डाई। अगर 3 टाइम्स हो तो हम वहां पे यूज करते हैं ट्राई। अगर 4 टाइम हो तो 4 टाइम्स के लिए हम वहां पे यूज करते हैं टेट्रा। ये क्लियर है। तो इस तरह के यूज करके हम एक नोमेनक्लेचर आपको कवर करवाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक नोमेनक्लेचर दे रखा है, दे रखा है। अब इसके नोमेनक्लेचर आपको करना है। किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले पेरेंट चेन तो यही बन जाना है, क्योंकि हमने जिस तरह से अल्कीन में याद किया था कि जिस चेन में ट्रिपल बॉन्ड आए वही हमारा पेरेंट चेन होगा, ठीक है। और उसी को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, उसको पेरेंट चेन में ही रखेंगे, मेन चेन में ही रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और सारे को हम क्या रखेंगे, बिसाइड्स द चेन, मेन चेन रखेंगे, यानी कि ब्रांचिंग उसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग का बात है ही नहीं, तो हम इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा मेन चेन। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा 1 2, इधर से फर्स्ट, तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन क्या है, n = अगर आपके पास 5 हो गए तो इसको हम क्या यूज करते हैं, पेंट। और सफिक्स क्या है यहाँ पे, सफिक्स, दैट मीन्स वो क्या है आपको आइन, ठीक है। पोजीशंस क्या है इसको, इसके पोजीशंस क्या है, तो पोजीशंस हैं कितना 1 3, तो 1 3, ठीक है। कितने बार ये है, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड का नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या है, आइन के लिख देते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डाई बॉन्ड, तो यहाँ पे डाई, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पेंट, पोजीशंस 1 3 1 3 हाइफन डाई आइन, ये इनका नाम है, ठीक है। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर्स को प्रेफर करते हैं, थर्ड ट्रिपल बॉन्डिंग वाले नोमेनक्लेचर्स को। क्लियर है। हमारे पास नोमेनक्लेचर्स करने का तरीका यही होना चाहिए कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रूल बाय रूल चलें। पहले आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, सिंपल नोमेनक्लेचर्स को लेना है, सिंपल नोमेनक्लेचर्स को करते चलना है। उसके बाद फिर हम टफर की तरफ चलेंगे, टफेस्ट वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े
को पहले ही चूज कर लिया और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपका मूड भी नहीं करने का हो कि हम ये करें ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वैसे नोमेनक्लेचर को करने जा रहे हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। हमने अल्केन का देख लिया, अल्कीन का देख लिया, अल्काइन का देख लिया, विद ब्रांच देख लिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के नोमेनक्लेचर को देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा। तो जिसमें अल्केन और अल्कीन अल्काइन और अल्कीन दोनों प्रेजेंट हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो क्या है, किसका हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have double or and triple bond present। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो उस तरह के नोमेनक्लेचर्स को कैसे करेंगे, तो याद रखना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, याद रखना ये नोट पॉइंट, नोट में प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो हमेशा किसको देना है, प्रेफरेंस ऑर्डर ड्यूरिंग काउंटिंग के दौरान जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो किसको हमेशा देना है। तो हमेशा याद रखना सबसे पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड को देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड को और उसके बाद सिंगल बॉन्ड को। सबसे पहले आइन को याद रखना, भी आइन फिर इन फिर आपको एन करना है, ठीक है। लेकिन जब आप नोमेनक्लेचर करने जाओगे, लिखने जाओगे, when you go to write the nomenclature, या write the naming, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन और उसके बाद आइन, पहले इन और फिर आइन, याद। अब देखो इसी चीज को हम यूज करने जा रहे हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या लिख दिया और क्या बोल दिया आपको, लेकिन जब हम इसको यूज में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या लिखा है और क्या यूज किया। ये प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, या आइन को पहले क्यों, क्या, कैसे, तो इस चीज को हम देखते हैं। देखो अगर हमारे पास एक नोमेनक्लेचर दे रखा है, ये 4 3 1 4 1 4 3 1 4, ये आपको
नोमेनक्लेचर्स आपको करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है, कैसे नाम लिखना है, तो कैसे करोगे, किस तरह से करोगे प्रेफरेंस। तो हमने बोला सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन बनाना है भाई। तो पेरेंट चेन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शंस करना होगा पेरेंट चेन का। तो इसमें देयर इज ए नो ब्रांच प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, मतलब इट्स क्लियरली कि आपका जो ये सीधा लाइन है यही आपका क्या होगा, दिस इज योर पेरेंट चेन, क्लियर। बट अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप की काउंटिंग स्टार्ट करना है। और काउंटिंग के लिए आपको प्रेफरेंस देखना है कि किसको प्रेफर करोगे आप। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशंस देना है, ट्रिपल डबल बॉन्ड को दूसरा, फिर तीसरा। इसका तो कोई काम ही नहीं है, अल्केन को भूल जाओ, ये तो कहीं लगाना ही नहीं है आपने। आपको इन और आइन अगर आ जाए तो इन और आइन से ही काम चलाना है, ठीक है। तो अब आपको इसको देखने में यहाँ से 1, देखो डबल बॉन्ड का अगर हमारे प्रेफरेंस रहता पहले तो हम इधर से काउंट करते हैं, क्योंकि पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, 1 और 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2, इधर से दूसरा पोजीशन पे, इधर से तीसरा पोजीशन पे। तो हमें क्लियर हो गया कि हम किसके पोजीशंस को देंगे, पहले प्रेफर फर्स्ट अल्काइन, आइन को पहले प्रेफर करेंगे, फिर अल्कीन को। तो हम किधर करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब हम 5 है तो हमारा वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट, पेंट, ठीक है। अब जब नाम लिखने चले इन और आइन का, तो किसको पहले प्रेफर करना है, इन का, क्योंकि ई पहले आ रहा है वाई से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ई पहले आ रहा है, यहाँ पे हम याद रखेंगे इसी तरह से कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को दिमाग में रखते हैं कि ई पहले है और वाई बाद में है, तो इन को हम पहले प्रेफर करेंगे। तो इन का पोजीशंस क्या है भाई, तो 4 पोजीशन है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इन, और आइन का पोजीशंस क्या है, तो 2 आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 आइन। तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द वे बाय विच यू कैन नेम द organic compound which have double and triple bond present, क्लियर है। तो इस तरह से हम वैसे नोमेनक्लेचर को कर लेते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होता है। अब हम नोमेनक्लेचर्स के थोड़े और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम न्यूमेरिकल कह रहे हैं, कुछ और हम इसके प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको और परफेक्ट और प्रैक्टिस करने के लिए मदद मिलेगा और प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। हम कुछ यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम तीनों को लेकर चलेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों का नोमेनक्लेचर्स के कुछ पार्ट रिवाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि आपको कितना आता है, कितना होता है आपसे, इस चीज को देखते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रखा है, कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, और आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। अब हम एक एक करके करते हैं नोमेनक्लेचर्स। इसमें मैंने तीनों कॉन्सेप्ट को ले रखा है, अल्केन भी, अल्कीन भी, अल्काइन भी और मिक्स भी, जिसका नोमेनक्लेचर हम एक एक करके देखेंगे। अगर आपको याद हो तो आप नोमेनक्लेचर्स एक बार, अगर यहाँ पे मैं आपके पास स्क्रीन पे है, स्क्रीन रोक कर इसको, ठीक है, पहले कॉपी पे बनाना है आपने, और उसके बाद फिर आपने देखना है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो उससे मिलाना है कि आपका सच में यही है या नहीं है, ठीक है। तो आप एक एक करके
देखोगे इसके नोमेनक्लेचर को सारे, अगर हम पहला नोमेनक्लेचर देखें तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर यहां से देखते हैं। अब सबसे पहला काम क्या था हमारा भाई, तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन कौन होगा, तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड जरूर इंक्लूड होगा, तो इसको तो इंक्लूड करना ही है, यानी कि 1 2 3 4 5, आइदर ये होगा आइदर 1 2 3 4। तो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा वही होगा हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पेरेंट चेन बन गया है। क्लियर है। अब इधर से हम स्टार्ट करें काउंटिंग या इधर से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रांच और डबल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देना है, तो आपको डबल बॉन्ड को देना है, यानी कि यहां पे आपको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब थर्ड पोजीशन पे एक ब्रांच है जिसका जो CH3 है, यानी कि अल्काइल मिथाइल ब्रांच है। क्लियर है। तो अब आपका इसका नाम क्या लिखना है, तो नाम कैसे हो जाएगा हमारा, पोजीशन सबसे पहले ब्रांच है ना, तो इसमें क्या होगा, ब्रांच प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो हमारा ब्रांच क्या है, सबसे पहले अल्काइल, और अल्काइल का पोजीशंस क्या है, तो थर्ड पोजीशन है, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट पेंट। अब पोजीशंस क्या है, 1 है, तो 1 इन या 1 इन, या इसी को हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटीन। फर्स्ट पोजीशंस को हम, क्लियर है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर इसका हो गया। क्लियर है। अब हम इसको देखें, तो देखिए इसमें क्या है भाई हमारा कुछ खास, तो देखिए नोमेनक्लेचर करते हैं भाई यहाँ पे। अब देखो ब्रांच किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे CH2 है और यहाँ CH3 है ना, तो ये आपका एंड होगा, क्योंकि अब अगर हम देखें इस हिसाब से, एक इधर 2 इधर, ठीक है, ये आपका बनता ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर्स को भी जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे H3C इस कार्बन के लिए 3 और 3 6 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको कुछ करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको कवर करना है। कैसे करेंगे, तो देखो एक कार्बन की संख्या कितनी है, तो अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, एक रास्ता 1 2 3 4 5, सेम रास्ता कोई भी चूज करो, 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट चेन कौन हो गया, आपका पेरेंट चेन इस तरह से बन गया, और ये क्या हो गए, इनके ब्रांच हो गए। क्लियर है। अब ब्रांच के बाद जब ब्रांच निकल गया हमारा, अब उसके बाद बचा क्या है, तो पोजीशंस कैसे रखेंगे, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2, तो हमें इस साइड से करना है पोजीशंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इस तरह से करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है। अब देखना 4 पे ही 2 ब्रांच है, इसके 2 ब्रांच है, तो हम क्या लिखेंगे 4, 4 डाई मिथाइल 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन। दिस इज द नोमेनक्लेचर। क्लियर है। 4 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या बने ये दोनों, तो इनको किस तरह से कवर करना है ये देख ले।
यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, मेन चेन कौन सा होगा, तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसी को मेन चेन लेना है। तो आप क्या लिखो, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया, और इसमें ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 6 7 कुछ भी इस तरह से ले लो या ऐसे ले लो कोई भी। तो यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो रहा है, तो हम पोजीशन काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करेंगे। और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 पे है, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, और 7 है तो हेप्ट, हेप्ट 3 आयन, ये इनका स्ट्रक्चर्स बन गया, ठीक है। उसके बाद वह यहाँ पे अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर्स देखें, इसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5, तो ये इनका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो 1 2 3 इधर से भी करेंगे तो वही हो जाएगा 4 5, तो 3 मिथाइल, मिथाइल और पेंट अल्केन में आ जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास इसका स्ट्रक्चर्स देखना है, तो अब हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कोई भी ले सकते हैं। तो हमने इसका पेरेंट चेन ये सेलेक्ट कर दिया, ये हमारा ब्रांच हो गया। अब पोजीशन किधर से, तो जिधर से डबल बॉन्डिंग में दी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ब्रांच का पोजीशन 4th पे है, तो 4 एक कार्बन का है, तो 4 मिथाइल है ना, और पेंट, पेंट 2 ईन, ये इनका हो गया। उसके बाद सिमिलरली इधर से, अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, है ना, तो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों है। तो इसके लिए हमें अभी लेटेस्ट जो हमने फॉलो किया था रूल्स, लेटेस्ट रूल को याद करते हैं। तो ये इसका मेन चेन ही है, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब पोजीशंस हैं, ब्रांच कुछ है नहीं, तो पेंट 2 पे आइन है और 4 पे इन है, तो हमने इन वाले को पहले लिखना है, 4 लिखते वक्त हमने इन को और काउंटिंग करते वक्त आइन को प्रेफरेंस देना है। तो 4 इन 2 आइन, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। सिमिलरली इस वाले को 1 2 3 4 5 6, सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये लेना है, 1 2 3 4 5, और ये इसका क्या हो गया, पेरेंट चेन, और ये क्या हो गया, 2 कार्बन का ब्रांच हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे है, 2 2 कार्बन का है, 2 इथाइल पेंट, पेंट क्या हो जाएगा, 1 पे इन है ना, तो पेंटीन, ये इनका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर्स के कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर्स या जो आपको और भी नोमेनक्लेचर्स मिलते हैं, जहाँ पे भी आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, पहले उससे आपको प्रैक्टिस करना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन के। उसके बाद हमारे पास इसमें ब्रांचिंग का हमने देख लिया, ब्रांचिंग का देख लिया, आपस में जोड़ के देख लिए किस तरह से नोमेनक्लेचर करता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कल फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे चर्चा।
फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद फिर हम साइक्लिक के तरफ चलेंगे। पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर में कैसे ऐड करके नोमेनक्लेट करते हैं उस तरह से करेंगे, और फिर विदाउट हम साइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे, और तब फिर हमारे पास एक पूरा कंप्लीट सीरीज हो जाएगा अगले क्लासेस में। किसका? नेक्स्ट उससे बाद जो क्लासेस चलेंगे उसमें आपको पूरे एक जो नोमेनक्लेचर है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक उन सबका एक कंप्लीट पीडीएफ आपको नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आपको दे दिया जाएगा, और साथ में आपको उसको सॉल्व करना है, आपने प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आपको कवर होता है, प्रैक्टिस कितना आपने किया, आपको कितना समझ में आया है, और उसके बाद फिर आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो देन आप अपने ग्रुप पे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेशल मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो टीचर्स को, और वहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अगर कोई नोमेनक्लेचर आपको फंसता है तो आप क्लिक करके आप वहाँ पे दे सकते हो, या यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप नोमेनक्लेचर्स के कोई भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे डाल सकते हो, उसका रिप्लाई में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, और पॉसिबल हुआ तो हम साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।